नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के अठावले दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मिर्जा मेहताब बेग जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। मिर्जा जी, केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जानेंगे जो लोकसभा चुनाव नजदीक है, कैसे किस तरह कैंडिडेट को आप तैयार कर रहे हो? देखिए, जितने भी लोकसभा चुनाव होते हैं सब में हमारे उम्मीदवार खड़े होते हैं दिल्ली में जी। और अब भी हमारे 7 उम्मीदवार, वैसे तो 10 उम्मीदवार हैं, उसमें 7 हम मैदान में उतारेंगे। और अगर हमारा एनडीए में अलाइंस है, अगर एनडीए वाले को 1-2 सीटें हमें छोड़ते हैं तो फिर उसमें देखेंगे क्या करना है। तो लग रहा है सर भारतीय जनता पार्टी सीट छोड़ेगी? नहीं, सीट छोड़ भी सकती है, छोड़ सकती है, क्योंकि अलाइंस में जब आम पार्टी कांग्रेस एक अलाइंस में 3 और 4 के साथ रख सकती है तो वो भी रख सकते हैं, उनमें क्या परेशानी है। तो नाम अभी तक आपने घोषित नहीं किया था 7 के 7 कैंडिडेटों का? अभी नाम हम 11 तारीख को करेंगे। 11 तारीख को हमारी राष्ट्रीय कार्यकारी की मीटिंग है महाराष्ट्र सदन में, वहाँ हम डिक्लेयर करेंगे 7 कैंडिडेटों के नाम। किन किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ेंगे सर इस बार दिल्ली के अंदर? चुनाव लड़ेंगे कि एजुकेशन हो अच्छी, महंगाई कम हो, लोगों की सुविधा के हिसाब से काम होना चाहिए, क्योंकि एक एमपी के सालाना बजट होता है 6 करोड़ रुपए होते हैं। 6 करोड़ रुपए एमपी कहाँ खर्च करता है, कैसे करता है, ये बोरा नहीं देता कोई भी एमपी। हमारा उम्मीदवार जीतेगा तो जो पब्लिक टैक्स देती है, रेंट टैक्स, वाटर टैक्स, दुनिया के टैक्स जो देती है, वो खजानों में जमा होते हैं सरकारी, वहाँ से वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं आपके इलाके के विकास के लिए। आपके अच्छे हॉस्पिटल हो, आपकी अच्छी एजुकेशन हो, आपका सफाई सुथराई हो, तो कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आज तक मैं देखता हूँ कोई बताता नहीं है। हमारा अगर उम्मीदवार को आप जितवाओगे, पब्लिक जितवाएगी, तो 6 करोड़ रुपए जो आपके खून पसीने की कमाई है वो अपने ऑफिस में चार्ट लगाएगा, लिस्ट लगाएगा। ये 10 लाख रुपए मेरे भी वहाँ इलाके में खर्च हुए हैं, 5 करोड़ 90 लाख रुपए मेरे पास बैलेंस है। आइए जो ज़रूरी काम है वो मिलके करेंगे। ये जो बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है जनता के साथ, इसको रोकने के लिए जब भारत का संविधान ये कहता है कि हर नुमाइंदा, पब्लिक का चुना हुआ नुमाइंदा होता है और पब्लिक के खून पसीने की कमाई उसको दी जाती है इलाके में विकास के लिए। लेकिन कोई भी कैंडिडेट अपने ऑफिस में, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या एमएलए हो या काउंसलर हो, एमएलए के 2.5 करोड़ रुपए वो कहाँ खर्च कर दिया वो पब्लिक को नहीं बताता। तो आपके पार्टी के जो लोकसभा सांसद बने वो बताएंगे? वो बताएंगे, लिखेंगे बाकायदा, और इलाके की जनता से पूछने के बाद वो 6 करोड़ रुपया खर्च करेंगे कि क्या जरूरत है आपके इलाके की, वो मैं पहले कराऊं। मिर्जा साहब, ये बताइए, चुनाव से पहले तो इस तरह के ही बातें करते हैं लोग जनताओं से, जनता को किस तरह यकीन दिलाएंगे कि ये जो बात कह रहे हैं फंड के बारे में बिल्कुल सच्ची बात है? देखिए, हम जनता से ये वादा करेंगे कि अगर हमारा कैंडिडेट ये नहीं करेगा तो हम इसको पार्टी से डिसमिस कर देंगे, दोबारा से नया चुनाव करेंगे, नया मेंबर लाएंगे। लेकिन हम जिस भी कैंडिडेट को चुनाव में उतारेंगे, हमने पहले उससे शपथ ली है कि पब्लिक के खून पसीने की कमाई आज तक जो लोग करते हैं, तुम ऐसा करके दिखाओ कि आने वाले समय में लोग आपको ही चुने और आपको देख के दूसरे भी लोग इससे नसीहत लें कि यार ये जनता का पैसा है, जनता पे लगाना चाहिए। दिल्ली के अंदर सर जितने भी छोटे बड़े दल है सारे उतर के आएंगे लोकसभा चुनाव में, तो आप अपने आप को कौन से स्थान पे रखते हैं सर? मैं तो भाई, जब भारत का संविधान बनाने वाला हमारे पार्टी का स्थापक है, हम तो अपने आप को पहले उसमें रखेंगे। और ये तो दिल्ली की जनता को सोचना चाहिए कि अच्छे कैंडिडेटों को, ईमानदार कैंडिडेटों को, पढ़े लिखे नौजवानों का उम्मीदवार बनाए। हम सबसे कहते हैं कि जब तक देश का पढ़ा लिखा नौजवान पार्लियामेंट विधानसभा में नहीं जाएगा, देश की हालत नहीं सुधरेगी। जी, आपने पहले भी ध्यान में ही बोला है मुझे। ये 80-90 साल के बुढ़े जिनको बोलने के लिए माइक की जरूरत पड़ती है, चलने के लिए लकड़ी की जरूरत पड़ती है, हमें देखने के लिए ऐनक की जरूरत पड़ती है। जब तक इनको पार्लियामेंट में इनका बंद नहीं हो जाना, जब तक देश सुधार नहीं होगा। तो इस तरह का परिवर्तन आएगा सर, लगता है आपको? बिल्कुल आएगा। आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव से पहले अठावले जी आएंगे क्या? देखिए, अठावले जी एनडीए में हैं, वो अपने कैंडिडेटों प्रचार के लिए तो आएंगे, लेकिन हम ऐसे कैंडिडेट उतारेंगे कि किसी नेता की उसको जरूरत ही नहीं पड़े, वो अपने आप ही अपना प्रचार करे और लोगों को समझाए कि मैं अगर जीता तो मैं ये करूँगा आपके लिए, जो आज तक नहीं करा लोगों ने।
दिल्ली की 7 सांसदों की बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं सर, कैसा काम रहा है दिल्ली के अंदर से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हुई, कांग्रेस हुई, आम पार्टी हुई, मेरे अपने हिसाब से तो किसी भी नेता ने जिम्मेदारी का काम नहीं किया, पब्लिक को धोखा दिया है। आप बताइए मुझे, आप न्यूज़ वाले ये बताइए मुझे कि कौन से विधायक के आप ऑफिस में गए या एमपी के ऑफिस में गए, इसके लिस्ट देखिए आपने। मेरे पास 2.5 करोड़ आया है, मैंने 5 लाख वहाँ खर्च करे, 2 करोड़ 35 लाख रुपए का बैलेंस ये लिखा हुआ लिस्ट लगी हुई है। या एमपी कह रहा है कि मेरे पास 6 करोड़ आया था, इस साल का बजट मैंने 10 लाख रुपए फलानी गली में लगाया, 5 करोड़ 90 लाख रुपए मेरे पास बैलेंस है। आप बताइए, ऐसा कोई लिखता है? अंत में सर आपसे जान लेंगे, जो मैं अन्य पार्टी के लोगों से मिलता हूं तो वो कह रहे हैं इस बार भी कहीं दिल्ली के अंदर ईवीएम मशीन में घोटाला ना हो, इसको लेकर आप जनता को किस तरह जागरूक करोगे सर? देखिए, असल में घोटाला वहाँ होता है जहाँ इंतजामिया और प्रशासन इक़्तिदार पार्टी से मिल जाए, तो वहाँ थोड़ी बहुत गड़बड़ होती है, ज़्यादा नहीं होती। लेकिन दिल्ली में पिछली बार बीजेपी जीती, उससे पहले 14 में जीती। वो इसलिए जीती कि भाई कांग्रेस और आम पार्टी 2 अलग अलग पार्टियाँ थी, अब इनका अलाइंस हो गया, क्योंकि 25% कांग्रेस का वोट है, 25% आम आदमी का वोट है, 25% बीजेपी का वोट है, जैसे 30% लोग समझो। तो 50% वाला चुनाव हार लिया था और 30% वाला 25-26 वाला जीत लिया। तो अब वो अगला ऐसे हो गया कि आप एक तरफ 50% वोट है, एक तरफ 30% है, और बताओ 30% वाला जीतेगा, 50% वाला जीतेगा। तो इसलिए मशीनों में थोड़ी बहुत तो होती है, प्रशासन करता है। अगर प्रशासन ईमानदार होगा तो चुनाव सही होगा, अगर प्रशासन डंडी मारेगा तो चुनाव। दर्शकों को क्या मैसेज देंगे अंत में सर? जनता को तो यही मैसेज है मेरा कि भाई अच्छे पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों का अपना उम्मीदवार बनाइए, ताकि आपके भविष्य के लिए, आपके अच्छे मुस्तकबिल के लिए प्रयास करें, पार्लियामेंट विधानसभा में जाके आपकी आवाज़ बुलंद करें और देश को तरक्की की राह पे लेके जाए। यही संदेश रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय निकाल के हमसे बात की, शुक्रिया, धन्यवाद सर। तो राजकुमार जी, आप ये बताइए मुझे, आप दिल्ली के अंदर जो मिर्जा जी हैं, मिर्जा जी अध्यक्ष हैं रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया अठावले जी, सर मैं आपसे जाने किस तरह वो फाइट करेंगे, सातों के सातों सीटों पर किस तरह संभालेंगे, वो बताएंगे कुछ आप? देखिए, ये जो हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, हमारा नेशनल लेवल पे एनडीए के साथ अलायंस है, पूरा आपको पता होगा, बीजेपी एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी है, और दिल्ली की 7 सीटें 2014 में और 2019 में बीजेपी ने जीती थी। इस बार भी उन्होंने दिल्ली के 5 कैंडिडेट अपने अनाउंस कर दिए, 2 कैंडिडेट अभी छोड़े हुए हैं। 2 कैंडिडेट में एक कैंडिडेट वो है जो हंसराज की सीट है, जो बंद के रिजर्व सीट है, रिजर्व सीट है, और एक सीट है पूरी दिल्ली की जहाँ गौतम गंभीर वर्तमान में सांसद थे। तो हमें शायद ऐसी उम्मीद है, हमारे मंत्री जी शायद ऐसा चाह रहे हैं कि 2 में से शायद एक सीट हमें मिल सकती है, वो भारी दिल्ली वाले जो रिजर्व सीट है। हमारे मंत्री जी भी रिजर्व कैटेगरी चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने काम भी किया है, सामाजिक न्याय मंत्री होते हुए बहुत काम किया हम लोग। हमारी कोशिश रहेगी, लेकिन ये सारा फैसला बीजेपी के ऊपर रहता है, क्या बीजेपी वो सीट छोड़ती है या नहीं छोड़ती है। 5 सीट उन्होंने डिक्लेयर कर दी हैं, 2 सीटें भी बाकी हैं, 2 में से क्या वो एक सीट हमारे को दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, ये भविष्य की बात है। तो इसमें इन चीज़ों को लेकर अठावले जी से बात हुई सर? जी, बात हुई है, अठावले जी नड्डा साहब से वक्त मांगा हुआ है, नेशनल लेवल पे वो चाह रहे हैं कि हमें, अगर आपको सर 2 सीट मिल जाती है तो किन्हें फाइट करवाएंगे आप 2 सीट पे? देखिए, अभी हम ये नहीं बता सकते, क्योंकि अपने आप से हम कहते हैं तो हमारे संबंध मेन पार्टी से नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी क्या फैसला लेती है। अगर वो नहीं लेती है फैसला और अपने ही कैंडिडेट खड़ी कर देती है, जैसा उनका बीएसपी है यहाँ पे, तो फिर हम उनको सपोर्ट करेंगे, अन्यथा हम अपने पार्टी के लिए अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। क्या आपकी भी इच्छा है लोकसभा चुनाव लड़ने की सर? जी नहीं, मेरी इच्छा नहीं लोकसभा चुनाव लड़ने की, ये मेरी कोई इच्छा नहीं है, ना हमारे अध्यक्ष का पता नहीं, लेकिन मैं अपना बता सकता हूँ, मेरी कोई इच्छा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।